सभी दोस्तों को, सभी साथियों को आपके साथी तेजिंदर सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोजगार के लिए गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो 6 लाख की, 7 लाख की वैगन आर हो या 8 या 9 लाख की, 10 लाख तक की हमारी सिडान गाड़ी हो। लेकिन ये हम रोड पर तभी चला सकते हैं जब उसमें ईंधन डालें। ईंधन यानी कि सीएनजी, जो दिल्ली में आजकल चलती है। और आप सभी जानते हैं कि सीएनजी का रेट किस तरह हर रोज हर महीने बढ़ रहा है। हमारा किराए पे जाएं तो दिल्ली सरकार ने हमारा किराया पिछले 10 सालों से 10 पैसे भी नहीं बढ़ाया है। हाँ, सीएनजी जरूर बढ़ा दी है। आज की अगर हम डेट में देखें तो सीएनजी 78 रुपए से ऊपर की हो चुकी है। और यही वो दिल्ली सरकार थी जब कांग्रेस के समय में 45 दिनों के लिए आई थी तो इन्होंने एक रात में सीएनजी में 17 रुपए कम कर दिए थे। आज दिल्ली की जितने भी ऑटो टैक्सी वाले हैं वो सब यही मांग कर रहे हैं कि आप सीएनजी में हमें सब्सिडी दीजिए। इवन ऑटो वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया हमें किराया भी नहीं बढ़ाना, आप सिर्फ सीएनजी सस्ती कर दीजिए। हाँ, टैक्सी वाले जरूर मांग कर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि अब उनका गुजारा नहीं है। और इसके लिए इस साल शुरू में काफी धरने प्रदर्शन भी हुए, हड़ताल भी हुई और सरकार के नुमाइंदे भी हमसे मिले और उन्होंने भरोसा भी दिया कि हम जल्द इस पे कार्रवाई करके और आपका किराया बढ़ा भी देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार है, झूठी बातें, झूठे वादे, किस तरह लोगों को लुभाना है। क्योंकि जब ये दिल्ली में आई थी तो ड्राइवरों को सहारा लिया था और खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस चीज को माना कि हम दिल्ली में आए थे तो ड्राइवरों के भरोसे आए थे और ड्राइवर किसी की भी सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो मैं दिल्ली सरकार को चेताना चाहूंगा कि आप जल्द इस पे कार्रवाई करें, सीएनजी सस्ती करें, उस पर सब्सिडी दें, टैक्सी का किराया बढ़ाएं और टैक्सी वालों को कुछ सहूलियतें भी दें। आपकी अपनी सरकारी ऐप पूछो ऐप है, इतनी अच्छी ऐप बनी हुई है, लेकिन आज तक दिल्ली की जनता को मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। और जो ओला, उबर या और अन्य ऐप बेस्ड कंपनियां जो इनलीगल तरीके से दिल्ली में चल रही हैं, उन पे आप कोई लगाम नहीं लगाते हैं। उसके लिए जब हम आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भैया उन पे हमारा कोई जोर नहीं है, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। अरे जब वो दिल्ली में रजिस्टर नहीं है, आपका जोर नहीं है, तो आपको चलने क्यों दे रहे हैं उसको? आप अपनी पूछो ऐप का प्रचार करो। और सभी ड्राइवरों को मैं बता दूं कि पूछो जो ऐप है उसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, कोई कमीशन नहीं लगता है, उससे आपको पूरा पैसा मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या योजना है, क्या व्यवहार है या क्या व्यापार है उसका, कि वो इसको प्रचार में नहीं ला रही है जिसमें ड्राइवरों को सहूलियत मिले, दिल्ली की जनता को सहूलियत मिले। और ओला उबर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार जल्दी नहीं चेतती है, सीएनजी के दामों में कमी नहीं लाती है, ड्राइवर की सहूलियत के कार्य नहीं करती है, तो मैं बताना चाहूंगा, जताना चाहूंगा और चेताना भी चाहूंगा कि ड्राइवर अब जो है जाग गए हैं। उन्होंने खुद की ड्राइवर पार्टी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी बना दी है और जल्द ही हम सड़क से सत्ता की ओर कूच करेंगे और खुद सिस्टम में जाके इस सिस्टम को चेंज करेंगे। क्योंकि आप पिछले 6 सालों से, 7 सालों से ड्राइवरों के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं जिनके दम पे आप जीत के आए थे। आप अपनी कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। अगर नहीं जागे तो आने वाले चुनावों में, जो एमसीडी के चुनाव होंगे दिल्ली में, उसमें आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप जल्द से जल्द ड्राइवर के लिए कुछ करें। और सभी ड्राइवर को भी बोलूंगा कि आप सभी एकजुट हो, अपनी ड्राइवर पार्टी, जनसेवा ड्राइवर पार्टी को ज्वाइन करें, एक मुट्ठी बनाएं, एक ताकत बनाएं और सरकार को दिखाएं कि हम भी सड़क से सत्ता की ओर जा सकते हैं और खुद अपने लिए अपने हक हासिल कर सकते हैं।
आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। आपका साथी तजिंदर सिंह। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।